Every year, 3.2 to 3.5 lakh students take CAT exam, and only 0.41 or 0.45% students make it to top IIMs and ABC. Only 0.4 or 0.5% make it to that. Why, students? Because you think very few people get 99 percentile. Is that the reason? No, no, no. IIMs value profiles much more than just a CAT percentile. CAT percentile is simply a cutoff, just a criteria for shortlist, that okay, out of 2.5 or 3 lakh people, these are the kind of students we are looking for. And then after that, if you'll get final admission or not depends on the profile. Percentile सिर्फ शॉर्टकट, आई वुड से एक शॉर्टकट है कॉलेजेस के लिए टू शॉर्टलिस्ट द स्टूडेंट्स फास्टर, कि ठीक है, दीज आर द कोहोर्ट्स और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वी आर लुकिंग फॉर. अब इसमें से फाइनल एडमिशन किसको मिलेगा? वो परसेंटाइल नहीं, वो स्कोर और आपका उसके अलावा जो सेक्शनल स्कोर है वो प्लस आपकी प्रोफाइल, ये दोनों चीज़ें चेक होती है. तो अभी अगर आप बहुत परेशान हो अपने मॉक के स्कोर से, तो ऑफकोर्स ही मॉक इज जस्ट टू गिव यू लर्निंग कि आपको कैसे कैसे धीरे धीरे अपना परसेंटाइल इंप्रूव करना है. बट सेम टाइम दिस सम मंथ्स लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2 months टू गो फॉर कैट एग्जाम. आप अभी से थोड़ा थोड़ा अपने प्रोफाइल पे भी वर्क करना स्टार्ट करो. क्या प्रोफाइल पे वर्क करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस कम है. इफ़ यू आर अ फ्रेशर, व्हाट ऑल यू कैन डू. इफ़ यू आर नॉट अ फ्रेशर, इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, तो आप उसके कैसे उसको पोर्ट्रे करोगे अपने प्रोफाइल में. ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल आई एम लुकिंग फॉर. This is something about me. I have 14 years of experience. I have got consistent 99 percentile in VR section and all over CAT exam. Reading comprehension and verbal ability is my forte, because वो mainly वही CAT में आता है. And अब हम start करते हैं. क्या 4 चीज़ें important हैं आपके IIMs के लिए और प्रोफाइल के लिए बियॉन्ड जस्ट CAT परसेंटाइल. एक आपको स्टूडेंट्स परसेंटाइल तो डेफिनेटली क्लियर जो कट ऑफ है वो करना है, सेक्शनल कट ऑफ भी करना है, ओवरऑल कट ऑफ एंड सेक्शनल कट ऑफ डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस. उसके अलावा व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेजॉरिटी ऑफ द MBA कॉलेजेस, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट टॉप IIMs, एंड दैट इज the in order of importance academics, right? Your academic consistency, your 10th 12th college matters much more for majority of the colleges. Of course there are few colleges, right, which if I talk about ZAT, एक्सेलराई, JBIMS, टिस हो गया, ये कुछ कॉलेजेस हैं जो शायद आप कुछ ना कुछ इसमें से चीज़ों को शायद ना कवर करें अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में. बट अगर मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस की बात करें तो ये चारों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट. तो पहले तो अकेडमिक्स फॉर टॉप IIM ABC फॉर श्योर. अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आप 10th और 12th में टॉपर नहीं थे, अगर आपके 90 के ऊपर मार्क्स नहीं है, तो इवन इफ यू गेट अ 99.9 परसेंटाइल, एटलीस्ट IIM अहमदाबाद से आपको कॉल आना या एडमिशन मिलना next to impossible. I'll be very frank. Maybe other colleges, but Ahmedabad is quite strict on academic consistency. ठीक है, कोई बात नहीं. उसके अलावा व्हाट एल्स, से हमारा 10 12 अब हो चुका है मैम, अब तो हम चेंज नहीं कर सकते. तो क्या आप अपनी वर्क प्रोफाइल इम्प्रूव कर सकते हो? कुछ ऐसा रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस ढूंढो जो कि MBA से रिलेटेड हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो वो MBA रिलेटेड नहीं है, राइट? किसी यूट्यूबर को हेल्प कर रहे हो, मुझे फॉर एग्जाम्पल, तो आप मेरे लिए कंटेंट बना रहे हो तो वो MBA रिलेटेड नहीं. पर आप मेरे लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग, तो वो MBA रेलिवेंट है. आई यू गेटिंग दिस? सो ट्राई टू लुक फॉर इंटर्नशिप्स और जॉब्स अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है जो कि मार्केटिंग या MBA रिलेटेड हो. एडमिन वर्क, HR वर्क, आई एम सेइंग इट, नॉट जस्ट मार्केटिंग, सेल्स, ऑल दीज थिंग्स. अगर आप बेसिकली अभी कॉलेज में हो, अभी आप जॉब नहीं कर सकते हो, तो अपने कॉलेज में ऐसे पोजिशन, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जहाँ पे मैनेजमेंट, लीडरशिप, इस तरह के कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हो, एंड यू विल बी एबल टू शोकेस दैट प्रॉपरली इन योर इन योर प्रोफाइल. इसके अलावा सो ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स, मिनिमम 1 ईयर का ही वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है. अगर आपका 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है या 6 महीने की इंटर्नशिप है वो काउंट नहीं, और दैट टू फुल टाइम मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल अभी 2025 के जो बच्चे कैट में एग्जाम लेंगे नवंबर में, जिनका एडमिशन 26 को होगा, अप्रैल मई में रिजल्ट आएगा उन लोग का 26 में, उनका जनवरी 31 तक 1 ईयर का हो जाना चाहिए एडमिशन. दैट मीन्स अगर आप नवंबर 2026 में अपना कैट लेने वाले हो नेक्स्ट ईयर, तो आपका एडमिशन कब होगा? मई और जून 2027. तो जनवरी 31, एंड ऑफ जनवरी तक आपका 1 ईयर का अगर हो जाएगा तो आप नेक्स्ट ईयर कैट के लिए आपका ये वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा. सो आई होप यू गेट इट. 1 ईयर टिल जनवरी एंड आपका तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है,
नाउ उसके अलावा व्हाट एल्स, ऑफ कोर्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रा करिकुलर्स आप बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं अरे वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम का 1 ईयर का मैटर करता है तो आप इंटर्नशिप मत करो। नहीं, अगर आपने इंटर्नशिप की है तो आप एक प्रोफेशनल पर्सन जैसे अपीयर हो गए इंटरव्यूज़ में, इंटरव्यूज़ में एटलीस्ट यू कैन फेच मच मोर मार्क्स। प्रोफाइल के जो कुछ मार्क्स होते हैं उसमें आपको 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं। तो स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स हो गया, सोशल वर्क हो गया, कॉलेज में कोई आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सो ऐसा यू डोंट हैव टू शाई अवे कि यार मैं फ्रेशर हूँ, वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस ही मैटर करता है तो अब मैं कुछ भी कर लूँ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नहीं, आप कुछ भी करोगे एक्स्ट्रा तो आपकी उस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा, उससे कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे। इट्स जस्ट दैट अकेडमिक कंसिस्टेंसी एंड वर्क एक्सपीरियंस के ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों से आपका एडमिशन चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, राइट दैट। एंड लास्ट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी पॉइंट्स होते हैं बेस्ड ऑन या तो अकेडमिक आप किसी आईआईटी से हो, राइट, या जेंडर, राइट, बेसिकली लड़कियों को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। बैकग्राउंड एज इन एससी, एसटी, ओबीसी का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास में, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ना पर्सन विद डिसेबिलिटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, दैट अगेन इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ एडमिशन। तो अब हमें पता चल चुका है, ठीक है, ये 4 चीज़ों पे कंसिडर होता है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफाइल। अब इसमें से चारों चीज़ें तो अपने कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें जिसका 10th और 12th हो चुका है, ग्रेजुएशन, अभी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में ट्राई टू टेक अप सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थोड़े से रेलिवेंट हो, राइट। मिनिमम मेक श्योर कि आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। सेकेंडली, ये तो कोई भी कर सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, जहाँ आप जिस भी फेज ऑफ लाइफ में हो, कॉलेज में हो, कॉलेज क्लियर हो चुका है, जॉब में हो, यू कैन डू समथिंग रेलिवेंट एज ए सेट सर्टिफिकेशन, सम स्किल डेवलपमेंट विच इज रेलिवेंट टू एमबीए, इजंट इट? यू कैन डू दैट। अगर आप अभी भी ग्रेजुएशन में हो तो जितने सेमेस्टर्स आपके बाकी है उसमें से ट्राई टू गिव योर बेस्ट, राइट। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, बिकॉज कई बार क्या होता है, बच्चों लोग ठीक है कॉलेज तो हम करने के लिए कर रहे हैं बिकॉज माई कॉलेज डिग्री इज नॉट इवन रिलेटेड टू मैनेजमेंट, लेट्स से आई एम डूइंग बीटेक, बीएससी, और अब तो हमें एमबीए करना है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, दिस इज नॉट इवन रेलिवेंट टू व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माई करियर। सो ठीक है, अपन कैट में ध्यान देते हैं, एमबीए अच्छे से करेंगे, एमबीए कॉलेज में जब जाएंगे तो टॉप 10% में रहेंगे, सो दैट वी गेट द गुड प्लेसमेंट एंड सो ऑन। नो, आपका जो पुराना काम है स्टूडेंट्स वो भी काउंट होता है। तो अभी भी आप जिस सेमेस्टर में हो, लेट्स से आपका 1 ईयर बाकी है या एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का बाकी है, try to fetch as many marks in that because even that is equally important. So दोनों ही चीज़ें आपको बैलेंस आउट करनी पड़ेगी, कैट प्रेपरेशन प्लस योर कॉलेज और कैट प्रेपरेशन प्लस योर जॉब। अब जॉब छोड़ के अगर कैट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो अगेन उतना आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा है, काफ़ी बच्चे वो करते हैं। अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है एंड यू थिंक नहीं अभी थोड़ा टाइम बचा, आई नीड टू टेक लीव फ्रॉम इट और मे बी रिजाइन, मे बी दैट्स फाइन, अप टू यू। बट अगर आपका 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो देन आई डू नॉट रिकमेंड लीविंग योर जॉब एज ऑफ नाउ। ओके, राइट देन। ओके, अब क्या करें इसके अलावा, इन सब चीज़ों की एज ए सेड कितनी इंपॉर्टेंस है कि भाई स्ट्रॉन्ग अकेडमिक्स मेजरली इंपॉर्टेंट है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है, राइट, फिर आपका कैट स्कोर आता है, आप ये समझो इन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस। और टॉप आईएम्स की अगर हम बात करें, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड टॉप डाइवर्सिटी। एज ए सेड बिफोर ऑल्सो डिस्क्लेमर दिया था, आपको ये देखना है कि ये जितने परसेंटेज मैंने आपको दिए एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए है फॉर टॉप कॉलेजेस। एग्जैक्ट परसेंटेज वेरी होता है इंस्टीट्यूट वाइज, राइट, इंस्टीट्यूट और किस साल में सबका अलग अलग एडमिशन क्राइटेरिया होता है, फॉर एग्जांपल वो वेरी करेगा। कोई लोग फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स नहीं देखेंगे, कुछ कॉलेजेस वर्क एक्सपीरियंस नहीं देखते हैं, राइट, सबका अलग है। पर मेजॉरिटी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, स्पेशली अगर आपको टॉप आईएम्स में जाना है तो। ठीक है, अब तो हमने बात कर ली कि हमें प्रोफाइल किस तरह की चाहिए, राइट, हमें समझ आ चुका। तो अब हम जिस फेज़ में हैं, कॉलेज में हैं, कॉलेज क्लियर हो गया है, कुछ भी नहीं कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, सिर्फ कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जॉब के साथ में कैट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कैसे कैसे हम अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो अगर आप फॉर एग्जांपल अभी कॉलेज में ही हो तो ये ट्राई टू शोकेस लीडरशिप एंड इन इनिशिएटिव, मतलब ऐसे कुछ आप पोजीशंस पे, आपकी कमिटीज़ होती है कॉलेजेस में, उसमें आप मेंबर बनो, पार्टिसिपेट करो, और उस तरह का पार्टिसिपेशन जहाँ पे आप लीडरशिप और कुछ इनिशिएटिव दिखा सकते हो। भले आपको लीडरशिप पोजीशन नहीं मिली, इट डज नॉट मैटर स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप बोलोगे अच्छा मुझे कोई लीडर बनाएगा तब तो आई शोकेस। आपका जो लीडरशिप चीज़ होती है वो आपके पोजीशन से नहीं होती, आपके काम से होती है। अगर आप नॉर्मल मेंबर भी हो, उसमें एक लीडर उस कमिटी में, और फॉर एग्जांपल 100 मेंबर्स हैं, यू आर वन ऑफ देम, अगर आपका काम उस तरीके का, आप क्रिएटिव हो, आपके आइडियाज़, आपके एक्शन उस लीडर लेवल के हैं, तो आपको लीडर की पोजीशन मिली है नहीं मिली, इट डज नॉट मैटर, सबको दिख रहा है। यू हैव टू हैव प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन योर एक्शंस, नॉट बेस्ड ऑन योर पोजीशन। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, राइट। आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। जो भी आपने किया, एक्शन लिए हैं अच्छे, वो आपको अपने प्रोफाइल में बताना है और बहुत ही अच्छे से अपने इंटरव्यू में भी शोकेस करना है। ठीक है। सेकेंड,
if you like social work, if there's any passion projects, for example for me YouTube is a passion project, right? I don't get paid for this or anything, but मुझे बहुत इंटरेस्ट है तो मैं कुछ ना कुछ रेगुलर बनाती रहती हूँ. तो कोई चीज़ आपको कभी टायरसम ना लगे, आपको इंटरेस्ट है करने में, यू डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ दैट, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट? तो दैट ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा अच्छा करोगे, इंटरेस्ट से करोगे. इवन इफ यू वर्किंग हार्ड यू विल नॉट फील लाइक यू आर वर्किंग हार्ड. तो ऐसी कुछ चीज़ें आप साथ में कर सकते हो. अगेन किसी भी चीज़ को करो तो मिनिमम 3 to 4 मंथ्स के लिए करो. आपके पास अभी भी टाइम है. आपके इंटरव्यूज़ फेब मार्च में शुरू होंगे, राइट? सो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर 4 से 5 महीने हैं. जब भी आप कोई चीज़ 3 to 4 मंथ्स करते हो तभी उसके रिजल्ट्स आपको दिखने लगते हैं. आप उसमें से सच में कुछ सीखते हो वर्थ वाइल विच यू कैन एक्चुअली प्रेजेंट इन योर इंटरव्यूज. डू नॉट डू इट जस्ट फॉर फ्यू डेज और अ मंथ और 2. एक महीने में कुछ आपको इतना सीखने नहीं मिलेगा किसी भी तरह का इंटर्नशिप, लीडरशिप या आप प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हो तो, राइट? उसके अलावा कैट पे फिर भी ध्यान दो. ये नहीं कि हम प्रोफाइल पे बात कर रहे हो तो आपने कैट एग्जाम लो. अल्टीमेटली अकेडमिक बेसिकली कंसिस्टेंसी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. सो आपके कॉलेज के मार्क्स इफ यू स्टिल इन कॉलेज एंड साथ में आपके कैट का जो स्कोर होगा वो बहुत मैटर करेगा. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ऑफकोर्स हम प्रोफाइल पे बात करें, बट आई स्टिल टेक अप योर अटेंशन वंस बिकॉज दिस हैपन्स विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स. वेन एवर यू टेकिंग एनी मॉक स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट जज योर सेल्फ गुड और बैड इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल. आपका स्कोर कितना आ रहा है पर सेक्शन, बस वही मैटर करता है, राइट? उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता. परसेंटाइल मेरा 80 परसेंटाइल आ गया, 90 आ गया, आप खुश हो रहे हो, 90 पे 70 आ गया तो आप दुखी हो रहे हो, इट डज नॉट मैटर बिकॉज विच एवर मॉक यूर टेकिंग यू आर ओनली कंपीटिंग विद थाउजेंड्स. किसी भी कोचिंग सेंटर के पास 1000 में ही बच्चे होंगे, लैक्स में नहीं हो सकते, इजंट है ही नहीं बेसिकली. तो आपको परसेंटाइल विल नेवर गिव यू द राइट आइडिया. आपको स्कोर देखना है कि क्या मेरा इस स्कोर से अप्रॉक्सीमेटली बेस्ड ऑन लास्ट 2 ईयर्स मेरा अगर 90 प्लस स्कोर है तो एटलीस्ट मेरे 95-98 परसेंटाइल के ऊपर आ जाएंगे इजीली, इजंट इट? मेरा 120 स्कोर है ना, मतलब मेरा डेफिनेटली 99.5 के ऊपर आ जाएगा, लाइक दैट. तो स्कोर पे आपको देखना मेरा पर सेक्शन 30-35 क्रॉस कर रहा है, VRC DLR क्वांट, राइट? मेरा ओवरऑल 90-95 क्रॉस कर रहा है तो यू आर डूइंग वेरी वेल. नहीं कर रहा है, 70 आ रहा है लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली, कोई बात नहीं, 2 मंथ्स है, हम इम्प्रूव कर लेंगे. 40-50 या उससे भी कम आ रहा है तो प्लीज़ वापस से जो आपका सिलेबस है पहले वो पहले करो, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज पे ध्यान दो कि कैसे मैक्सिमाइज करेंगे अपने मार्क्स, 100 परसेंटाइल कैसे लाएंगे. जिन्हीं बच्चों को 40 से नीचे आ रहे हैं उनको इस तरह के डिस्कशंस या शॉर्टकट या स्ट्रैटेजी वाले वीडियो देखने भी नहीं चाहिए. आई विल बी वेरी फ्रैंक, पहले डिटेल में सिलेबस ढंग से करो, फिर उसके बाद देखो जो चीज़ समझ ली है उसको और शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, वो बात की बात होती है. शॉर्टकट्स आर नॉट टू बी लर्न एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर टू बी लर्न वंस यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक इन एवरी वे पॉसिबल, राइट? आपको उसके लॉन्ग कट्स, शॉर्टकट सब आपको टॉपिक के बारे में हर एंगल से हर चीज़ पता है, ठीक है? कमिंग बैक टू दिस, तो मेक श्योर आपके कोई इंटरेस्ट की चीज़ हो आप वो करो. अपनी कमिटी में कोई लीडरशिप आप कर सकते हो, अपनी प्रिपेयर करो. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अपने जॉब में ट्राई टू डू और टेक सम एक्शंस और ट्राई टू टेक सम लर्निंग्स जो कि MBA रेलिवेंट है. अगर आपका जॉब नहीं भी MBA रेलिवेंट, एज ए सेड आप किसी यूट्यूबर के लिए काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, राइट? कोई यूट्यूब टीचर है या कोई नॉर्मल इन्फ्लुएंसर है, तो अगर आप उसके लिए कंटेंट राइटिंग करो तो उनको खुद ही बोलोगे कैन आई ऑल्सो वर्क विथ योर सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम जस्ट टू लर्न समथिंग, राइट? कैन आई ऑल्सो, ठीक है? तो ट्राई टू आप उन सारे लोगों से सीखने की कोशिश करो, बातचीत करो. ट्राई टू रीड ऑल्सो बिजनेस रिलेटेड बुक्स जिससे आप इंटरव्यू में अपना जो भी लर्निंग से बेटर प्रेजेंट कर पाओ, राइट? एंड ऑफकोर्स आपके कंसिस्टेंट अकेडमिक्स हो पाएंगे, पर जो क्लियर कर चुका है कॉलेज अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो उनको प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर लाइक वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन यही करने पड़ेंगे. तो पॉइंट इज कि क्या सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली एक्सपीरियंस में तो वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट होता है, नहीं वो आपके प्रोफाइल में काउंट हो जाएगा. जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं आपके इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन उसमें काउंट हो जाएगा. तो अगर कोई रेलिवेंट आपके पास है, अगर आप आफ्टर कैट एग्जाम भी कर सकते हो, नवंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर में आप 1 हफ्ते का ब्रेक लो और फिर शुरू कर दो दिसंबर, जैन, फेब तक 3 मंथ्स में अगर आप कर सकते हो तो एटलीस्ट आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा अपनी प्रोफाइल प्रेजेंट कर पाओगे, अपने आप को कर पाओगे और आपके ओवरऑल इंटरव्यू के फुल मार्क्स होंगे. 10 मार्क्स का इंटरव्यू 10 के 10 मिलेंगे. रादर देन ये सब नहीं करोगे थिंकिंग मैं तो फ्रेशर हूँ, जॉब करने के लिए अभी 1 साल तक करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं, तो लेट मी नॉट डू एनीथिंग. नो नो, जो भी करोगे आपके चलो ना 5 की जगह 8 मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे, इजंट इट? यू कैन मैक्सिमाइज योर मार्क्स फॉर द प्रोफाइल इन इंटरव्यू. उन दोनों जगह पे आपको बेटर मार्क्स मिल सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू स्टूडेंट्स टू स्टैंड आउट इन योर इंटरव्यू प्रोसेस. इफ़ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ माई ग्रुप वेयर आई टेक डेली सेशंस, फ्री सेशंस, कभी अनअकैडमी ऐप पे फ्री कोई लाइव क्लास चल रही है
या अगर आपको मेरे प्लस बैच में एडमिशन लेना है, आप प्लीज़ ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसके फाइल सेक्शन में जो है आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी, और कुछ भी आपको क्वेश्चंस या डाउट्स है तो आप इसी ग्रुप में कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको एडमिशन चाहिए प्लस बैच में तो कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।